हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलिए सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में जानते हैं कि भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या। एक मैंने कंडक्टर यहाँ पर कनेक्ट कर लिया एक बैटरी से। तो आप सभी जानते हैं कि जो करंट की डायरेक्शन होती है कंडक्टर के अंदर वो पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट से क्या करते हैं, एंटर करते हैं किसी कंडक्टर के अंदर। जब किसी कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद वो कोलाइड करेंगे आपस में, कुछ ना कुछ फ्लो करेंगे। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब कोई चीज फ्लो कर रही है तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो इस वेलोसिटी को ही हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अकॉर्डिंग यहां पर फाइंड आउट करेंगे कि इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्या वेलोसिटी होगी, किस टाइप की वेलोसिटी होगी। इसको हम पढ़ने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में बेसिकली हम बात करेंगे, सबसे पहले हम वेलोसिटी के बारे में। यू एक इनिशियल वेलोसिटी मान लेता हूं। अगर देखो ये इलेक्ट्रॉन, एक ये इलेक्ट्रॉन, एक ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी का अगर मैं एवरेज निकालूं वो इक्वल टू 0 आएगा, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। सो मैं लिख सकता हूं एवरेज इनिशियल वेलोसिटी u1 u2 प्लस ut u3 अप टू सो ऑन un बाय में n इज इक्वल टू 0। सो वी हैव टू कैलकुलेट फाइनल ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमें फाइंड आउट करना है फाइनल ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। सो बच्चों अब होगा क्या, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्रीली मूव कर रहे हैं इस कंडक्टर के अंदर, और फ्रीली मूव करने के साथ साथ ये रैंडमली मूव करने के साथ साथ आपस में कोलाइड हो रहे हैं। जब आपस में इलेक्ट्रॉन कोलाइड होंगे, कोलाइड होने के बाद जो टाइम पीरियड होगा इलेक्ट्रॉन्स का दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलाइडन का, तो वो टाइम पीरियड को हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। सो बच्चे यहां पर नाम आया है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम बच्चे क्या बताया मैंने, वो टाइम बताया जब इलेक्ट्रॉन कोलाइड होके रिलैक्स हुआ, जिसको हम डिनोट करते हैं यहां पर टाउ से। चलिए आपने लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन पढ़ी होगी, जो कि क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो हियर v इज फाइनल ड्रिफ्ट वेलोसिटी and u is average initial velocity of electron and acceleration. Now time is equal to relaxation time. So ये हमारी इक्वेशन हुई एक। इस इक्वेशन के थ्रू हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को फाइंड आउट कर लेंगे कंडक्टर के अंदर जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर रहे हैं। सो वी नो वेरी वेल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, equation number first, and this will equation number A. We know very well electric field is equal to force per unit में charge. Now here force is equal to E into Q. अब यहां पर चार्ज मेरा क्या है, इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं F is equal to E small e electron. This is equation number 2. जब मैं इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट आएगा, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड 2. नाउ हियर ma इज इक्वल टू e small electron. Now here acceleration is equal to electric field electron by mass. Now this is the equation of 3. So हमने यहां पर फाइंड आउट कर ली एक्सेलरेशन किसी इलेक्ट्रॉन की। अब इस एक्सेलरेशन को मैं अपनी इक्वेशन में पुट करूंगा, जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। चलिए करते हैं। नाउ इक्वेशन third put in equation A. So here Vd is drift velocity. Now initial velocity का जो हमने एवरेज निकाला वो किसके इक्वल था बच्चों, 0 के। 0
प्लस एक्सेलेरेशन की बच्चों यहां पर क्या वैल्यू निकाली, ई इलेक्ट्रॉन बाय में एम, और साथ में जो मेरा रिलैक्सेशन टाइम है टो। सो यहां पर बच्चों मेरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल गई ई इलेक्ट्रॉन टो बाय में एम। ये मेरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी बच्चों, वो वेलोसिटी होगी, वो फाइनल वेलोसिटी होगी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर के अंदर फ्रीली मूव कर रहे हैं। होप सो एक छोटी सी डेरिवेशन से आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पता लग गया होगा। चलिए अब रिलेशन पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट के साथ। भाई क्या रिलेशन है करंट के साथ? चलिए जो हमारा टॉपिक बन गया वो बन गया रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि अब मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में रिलेशन बताना है। सो मैं यहां पर क्या मान लेता हूं, कंडक्टर की लेंथ मान लेता हूं L, और आप सभी को पता है जैसे कि मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि जो करंट की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है, और इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट कंडक्टर के अंदर एंटर करके फ्लो कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, जिससे कि हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को फाइंड आउट कर लिया है उन इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो अब रिलेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक करंट के साथ अगर हम रिलेशन कर रहे हैं, हमको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या है। करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय में टाइम। दिस इज इक्वेशन नंबर 8। बच्चों एक बात और, जब भी आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो साथ में कॉपी पेन लेके जरूर बैठिए, ताकि किसी भी टाइप की नई बात हो आप उस पर लिख सकें और डेरिवेशंस को लिख सकें। सो यहां पर आई की वैल्यू क्या हुई, चार्ज बाय में टाइम। हम सभी जानते हैं चार्ज इज इक्वल टू एन ई। एन यहां पर क्या है बच्चों, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर। सो वी नो वेरी वेल हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्टर को कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। सो हियर यहां पर हमारा एक फॉर्मूला बन गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी आप बोल सकते हो, स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन हुआ बच्चे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कंप्लीट वॉल्यूम। सो यहां से बच्चे हम एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कैपिटल एन इज इक्वल टू वी इंटू स्मॉल एन। सो हियर वॉल्यूम का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं बच्चों, एन इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ एन। ये बच्चों बन गई इक्वेशन नंबर, इसको फर्स्ट मान लिया, ये बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। चलिए अब इक्वेशन नंबर सेकंड को 1 के अंदर पुट करते हैं। पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। सो यहां पर हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ जाएगी AL_NE, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। सो बच्चे आपने देखा हमारे पास जब हम करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन कर रहे हैं तो चार्ज बाय में टाइम। अब मेरे पास चार्ज की वैल्यू फुली आ गई है, ए एरिया लेंथ एन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आ गई है। अब मुझे टाइम निकालना है। टाइम होता है क्या बेसिकली, आप सभी जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय में टाइम। सो वी कैन से टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय में स्पीड। सो जो यहां पर डिस्टेंस की बात करी वो है लेंथ L, और स्पीड क्या है मेरे पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मैं यहां पर कह सकता हूं टाइम इज इक्वल टू L बाय में ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये हुई मेरी इक्वेशन नंबर 4। सो
हमारा रिलेशन होपफुली निकल जाएगा। इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3 को पुट करेंगे हम इक्वेशन ए में। पुट इक्वेशन 3 and 4 in equation A. So I is equal to क्यू की वैल्यू बच्चे क्या है यहां पर ALNE, ALNE, और टाइम की वैल्यू क्या है L बाय में VD, और VD मल्टीप्लाई होके कहां चला जाएगा ऊपर, L से L कैंसल आउट, तो यहां पर मेरे पास करंट की वैल्यू आ गई ANEVD। सो बच्चे यहां से हमने फाइंड आउट किया रिलेशन को ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में, जिसमें हमने करंट की वैल्यू निकाली विद द हेल्प ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ANEVD। सो बच्चे आप यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू भी पुट कर सकते हो। सो अगर मैं जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू पुट करूंगा I इज इक्वल टू ANEVD की चलिए वैल्यू पुट करते हैं E टॉ बाय में M। सो यहां पर ये वैल्यू आ गई हमारी, रिलेशन आ गया हमारा इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। सो बच्चों इस वीडियो में हमने बात करी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और उसके साथ करंट के रिलेशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छी बात लेके आएंगे। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को जरूर। थैंक यू सो मच।